दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग भारत की इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में एक काफी महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग से न कि सिर्फ लाखों लोगों को जॉब्स मिलती है, बल्कि इससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारा एक्सपोर्ट प्रोफाइल और भी ज्यादा मजबूत होता है, जिसकी वजह से भारतीय प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कंपनियां देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को काफी ज्यादा बढ़ावा देती है। और आज हम मैन्युफैक्चरिंग के उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जब हमारे प्रोडक्ट और आइटम की क्षमता से अमेरिका जैसे देश भी डरने लगे हैं, जिसके तहत अपने देश में भारतीय कंपनियों को पूरा मार्केट कब्जाते हुए देख अब अमेरिका ने एक काफी बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो भारत के अंदर लगभग हर तरह के प्रोडक्ट और आइटम की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, लेकिन OTR मतलब ऑफ द रोड टायर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारतीय कंपनियों का एक तरफा बोलबाला है, जिसके तहत भारत की कंपनियां अमेरिका के टायर मार्केट में बाकी सभी कंपनियों को काफी कड़ी टक्कर दे रही थी, जो एक ऐसा कंपटीशन था जिसमें अमेरिका की कंपनियां भारतीय कंपनियों से कॉम्पीट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि भारत में बने ऑफ द रोड टायर न कि सिर्फ क्वालिटी के मामले में वर्ल्ड क्लास हैं, बल्कि इनकी कीमत भी अमेरिकन टायर के मुकाबले काफी कम होती है, जिस वजह से अमेरिका में इस बात की डिबेट तेजी से बढ़ने लगी कि अगर भारतीय कंपनियां ऐसे ही अमेरिका को अपने टायर सप्लाई करते रहेंगे तो आखिर अमेरिका की डोमेस्टिक कंपनियां का क्या होगा। जिसके बाद कई अमेरिकन कंपनियां ने भारत के खिलाफ कंप्लेन करनी शुरू कर दी, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने यह फैसला लिया है कि उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चर किए जाने वाले OTR टायर्स पर जो टैरिफ लगाया था वे आने वाले और कई सालों तक जारी रहेंगे, यानी इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसे हमें भारत के लिए एक सीधा सेटबैक माना जा सकता है, क्योंकि भारतीय कंपनियों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले OTR टायर्स पर अमेरिका ने साल 2017 में ही टैरिफ लगाए थे, और अब इसके 6 साल बाद अमेरिका सोच रहा था कि अब शायद उन्हें भारतीय टायर पर से टैरिफ हटा देना चाहिए। पर जब अमेरिका ने सर्वे कंडक्ट किया तब उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर उन्होंने टैरिफ हटाए तो भारतीय कंपनियां एक बार फिर से अमेरिका के मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर देंगी, जिससे अमेरिकन टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के वर्कर्स और बिजनेस पर एक सीधा खतरा आ सकता है, जिसे रोकने के लिए आखिरकार अमेरिका की इंटरनेशनल ट्रेड कमीशन ने यह फैसला लिया कि वह भारतीय OTR टायर पर लगे टैरिफ में बदलाव नहीं करेंगे। दोस्तों, आज भले ही अमेरिका के अंदर हैवी व्हीकल का एक काफी बड़ा इकोसिस्टम मौजूद हो, लेकिन आज भी अमेरिका इनमें लगने वाले ऑफ द रोड टायर भारत जैसे देशों से ही इंपोर्ट करता है। बता दें कि ऑफ द रोड टायर का इस्तेमाल क्रेन्स, हैवी ट्रक्स और अर्थ मूवर्स जैसे वाहनों में किया जाता है, जो भारत की कंपनियां काफी अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बनाती है। इसी वजह से ऑफ द रोड टायर की सप्लाई कई पश्चिमी देश भारत से ही खरीदना पसंद करते हैं, जिसमें कई अमेरिकी डिस्ट्रीब्यूटर भी शामिल हैं, जो भारतीय कंपनियों से टायर खरीदकर अपने मार्केट में एक भारी प्रॉफिट मार्जिन के साथ सप्लाई करते हैं। पर अब क्योंकि भारतीय टायरों पर टैरिफ लगा दिए गए हैं, इसीलिए इनका प्रॉफिट मार्जिन पहले जैसा नहीं रहा, और कई अमेरिकन डोमेस्टिक कंपनियों को भी अपने देश के टायर मार्केट में ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि साल 2022 में भारत ने 17,000 करोड़ से भी ज्यादा के टायर सप्लाई किए थे, जिसमें अमेरिका सबसे बड़ा मार्केट था। अमेरिका के अलावा जर्मनी और साउथ कोरिया जैसे देश भी भारत में बने ऑफ द रोड टायर के काफी बड़े मार्केट हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर अमेरिका भारतीय टायरों पर लगे इस बैन को कब हटाता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर रूस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत और रूस अब साथ मिलकर अपने ट्रेड डेफिसिट को कम करने के लिए एक काफी बड़ा कदम उठा सकते हैं, जो रूस के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगे प्रतिबंधों के बाद भारत और रूस के बीच में पेमेंट ट्रांसफर को लेकर काफी सारी परेशानियां आ रही है। यहाँ तक कि रूपी रूबल ट्रेड मैकेनिज्म से भी इसे हल नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत रूस से जितना इंपोर्ट करता है वह एक्सपोर्ट के मुकाबले कहीं गुना ज्यादा कम है। ऐसे में भी इस परेशानी को हल करने के लिए रूस ने एक काफी बड़ा प्लान बनाया है कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करके रूस को जो प्रॉफिट हो रहा है, रूस उसका इस्तेमाल करके भारत में कई अलग अलग प्रोडक्ट और आइटम की मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटी स्थापित करेगा, जहां से प्रोडक्ट न कि सिर्फ भारतीय मार्केट में सप्लाई किए जाएंगे, बल्कि इन्हीं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनाए गए प्रोडक्ट को फिर रूस को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, जो रूस और भारत के बीच में शुरू हुए रूपी रूबल पेमेंट मैकेनिज्म को एक बार फिर से रिवाइव कर सकता है, क्योंकि तब रूस भारतीय रुपए का इस्तेमाल हमें पेमेंट करने के लिए कर सकेगा। मतलब अगर रूस के लिए भारतीय रुपए की डिमांड ज्यादा नहीं है तो वह इस डिमांड को जनरेट करना चाहते हैं, ताकि दोनों देशों को पेमेंट और ट्रांजैक्शन में जिस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वह ना आए। इतना ही नहीं, बल्कि रूस का ये कदम भारत के अंदर रोजगार और इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत करने में भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, यानी ये भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।